2009 लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल 2004 की तरह आंधे मुंह गिर गए। जब लोकसभा 2009 का रिजल्ट आया तो सारे के सारे एग्जिट पोल बुरी तरह फेल हुए। उस वक्त एनडीए की लोकसभा में सारे एग्जिट पोल जीत बता रहे थे। एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी को लौह पुरुष के तौर पर एक मजबूत दमदार नेता के तौर पर पेश किया गया था और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कठपुतली रिमोट कंट्रोल से चलने वाला रोबोट प्राइम मिनिस्टर बताया गया। इन सभी चर्चाओं के बीच जब इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के आखिरी चरण के आखिरी दिन जब एग्जिट पोल आए तो सारे ही की सारे एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी को और एनडीए को जीतता हुआ बता रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ये सारे एग्जिट पोल बुरी तरह फेल हुए। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उस वक्त का सबसे पहला एग्जिट पोल स्टार न्यूज एसी नेल्सन का। उसमें भाजपा प्लस यानी कि एनडीए को नेल्सन ने 197 सीटें दी थी और उसी एग्जिट पोल में कांग्रेस लीड यूपीए को 199 सीटें दी गई थी और अन्य के खातों में उनके अनुमान के हिसाब से 136 सीट आना तय पाया था। दूसरा एग्जिट पोल टाइम्स नाउ का था जिसमें एनडीए यानी भाजपा प्लस को 183 सीट और कांग्रेस यानी यूपीए को 198 सीट दी गई थी और इस एग्जिट पोल के अनुसार अन्य के खाते में 162 सीट जाने का अनुमान लगाया गया था। उसी तरीके से उसी दिन तीसरा एग्जिट पोल एनडीटीवी का आया था। एनडीटीवी के इस एग्जिट पोल में भाजपा प्लस यानी कि एनडीए को 177 सीट और कांग्रेस को 216 सीट यानी कांग्रेस की यूपीए को 216 सीट आने का अनुमान लगाया गया था। उसी तरह अन्य के खाते में 150 सीट जाने का अनुमान लगाया गया था। इसके बाद चौथा एग्जिट पोल हेडलाइंस टुडे का था जिसमें भाजपा प्लस यानी एनडीए को 180 सीट और कांग्रेस प्लस यानी कि यूपीए को 191 सीट और अन्य के खाते में 172 सीट जाने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सारे के सारे ये एग्जिट पोल बुरी तरह फेल हुए और जो नतीजा आया वो इस तरह था। एनडीए को सिर्फ 159 सीट ही हासिल हुई। उसके बाद कांग्रेस प्लस यानी कि यूपीए को 262 सीटें हासिल हुई यानी कि वो जादुई आंकड़े से सिर्फ 10 सीट दूर रहे और वो भरपाई जो है आसानी से पूरी कर ली गई। जबकि इस यूपीए में लेफ्ट फ्रंट शामिल नहीं था और 2004 में ये लेफ्ट फ्रंट बाहर से समर्थन दिया था और 2008 में लेफ्ट फ्रंट ने यूपीए से अपना समर्थन वापस ले लिया था। न्यूक्लियर डील के बाद ये समर्थन वापस ले लिया था। यानी कि इस यूपीए में लेफ्ट फ्रंट का समर्थन नहीं था और उसके बावजूद भी कांग्रेस 200 के ऊपर जो है सीटें हासिल करने में कामयाब हुई और यूपीए को 262 सीटें हासिल हुई और बाकी अन्य दलों के सहारे वो सरकार बनाई यानी कि यूपीए का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ और उस वक्त अन्य के खाते में 79 सीट आई थी। इस तरह जब रिजल्ट आया तो सारे के सारे दावे फेल हुए और सारे एग्जिट पोल मुंह के बल गिर गए।